प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम परमेश्वर के पवित्र वचनों से कुछ बातों को हम सीखना चाहते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि जब हम इस जीवन में चल रहे हैं तो हम कई बार बहुत सारे हालात हमारे जीवन में आते हैं, जिन हालातों में कई बार हम विजय भी पाते हैं और कई बार हम हार जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कब है जो हम अपने हालातों में विजय प्राप्त करते हैं या अपनी परिस्थितियों से हम जयवंत होते हैं और कब है जो हम उनसे हार जाते हैं। जैसे कि हम पुराने नियम में देखते हैं, न्यायों की पुस्तक में, जब इजराइलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिदानियों के हाथों में 7 वर्ष के लिए उन्हें रख छोड़ा और मिदानियों के कारण इजरायली जो है बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। और इजराइलियों ने जब यहोवा की दोहाई दी तो परमेश्वर ने क्या किया? उस समय परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए गिदोन को चुना ताकि गिदोन इजराइलियों को मिदानियों के हाथों से छुड़ा सके। लेकिन हम वचन न्यायों की पुस्तक हम 6 अध्याय उसके 14 वचन में देखते हैं कि तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिदानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? परमेश्वर ने गिदोन से बात की, परमेश्वर ने गिदोन को चुना, परमेश्वर ने गिदोन से बात की कि वो इजराइलियों को कैसे मिदानियों से छुड़ाएगा। तो हम देखते हैं परमेश्वर, चाहे हम पुराने नियम में हो चाहे हम नए नियम में हो, परमेश्वर अपने दास जनों से, अपने सेवकों से बात करता था। और हम पुराने नियम में यहाँ भी न्यायों की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर गिदोन से बात कर रहा है, परमेश्वर गिदोन को अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर गिदोन को बता रहा है कि उसे आगे क्या करना है। जब परमेश्वर ने गिदोन को बताया कि उसे क्या करना है, तो गिदोन ने क्या किया? गिदोन ने जैसा परमेश्वर ने उससे कहा, आगे आगे जैसे अगुवाई की कि इतने लोगों को चुनना है, कैसे लोगों को चुनना है, और जो लोग पानी कैसे पी सकते हैं, चपड़ चपड़ करके पानी पिए, उनको कैसे, मतलब कैसे उन लोगों को चुनना है जो तेरे साथ इस युद्ध में सहभागी होंगे। तो गिदोन ने क्या कहा? परमेश्वर ने गिदोन से बात की और गिदोन ने लोगों से बात की। मेरा बताने का जो एक पर्पस जो है, उद्देश्य है कि परमेश्वर, एक जो हम चैन देखते हैं, चैन कैसे चलती है, एक सर्कल कैसे घूमता है, परमेश्वर अपने दास से बात करता है, अपने दास या अपने सेवक से बात करता है, और उसका दास लोगों से बात करता है। जब परमेश्वर ने गिदोन से बात की और गिदोन ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और जब गिदोन ने लोगों से बात की और जब लोगों ने गिदोन की बात को माना, तो हम देखते हैं कि कैसे इजरायली मिदानियों पर विजय प्राप्त करते हैं। क्योंकि यहाँ पर इन सब का एक रोल है, गिदोन का अपनी जगह एक रोल है कि गिदोन ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। और जब गिदोन ने लोगों से बात की तो वहां लोगों का एक बड़ा रोल है कि लोगों ने जैसा गिदोन ने कहा वैसा ही उन्होंने किया। हम जैसे एक वचन में पढ़ते हैं, इसी का न्यायों उसका 7 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, गिदोन ने लोगों से क्या कहा? फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचूं तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। जब गिदोन ने लोगों से ये कहा कि जैसा मैं कहूं वैसा ही करना, जैसा मैं करूं वैसा ही करना, और तुम मुझे देखना कि मैं क्या करता हूं, कैसे करता हूं, वैसे ही तुम करना। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपने दास जनों से बातें करता है, जब परमेश्वर अपने दासों को अगुवाई करता है, जब परमेश्वर अपने दास जनों को दर्शन देता है या प्रकाशन देता है, जब वो परमेश्वर का दास उन प्रकाशनों को, उन दर्शनों को, और जो परमेश्वर ने उससे बात की वो लोगों से बात करता है, और जब लोग भी उस दास की बातों को सुनकर उसे मानना शुरू कर देते हैं, तो जैसे यहाँ पर परमेश्वर ने इजराइलियों को मिदानियों के ऊपर एक बड़ी विजय दिलाई, सिर्फ 300 लोगों के द्वारा एक बड़ी विजय दिलाई, उन्हें जयवंत किया, ऐसे हमारे जीवन में भी जब हमारे ऊपर एक परमेश्वर ने अगवा रखा है, एक चरवाहा रखा है, जब परमेश्वर अपने अगवे को, अपने चरवाहे को हमारे प्रति कुछ आज्ञा देता है, कुछ दर्शन देता है, जब हम उनको मानकर चलते हैं, तो हम भी, मेरे प्रियो, इजराइलियों की तरह 300 लोगों के द्वारा लाखों पर विजय प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। ऐसे ही हम एक और कहानी को देखेंगे जो कि हम यहोशू की पुस्तक में हम पढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने, जब मूसा की मृत्यु के बाद जब परमेश्वर ने यहोशू को चुना,
ताकि यहोशू है जो आगे इजराइलियों के साथ इजराइलियों को अगुवाई करे या इजराइलियों के साथ रहे। तो परमेश्वर ने जब यहोशू को चुना तो परमेश्वर ने यहोशू को भी ऐसे कहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे साथ रहूंगा। और यहोशू को भी परमेश्वर ने क्या कहा कि अब इजराइलियों को जो है यहोशू अगुवाई करेगा। ऐसे हम यहोशू की पुस्तक 1:6 में पढ़ते हैं, तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे, और जहां कहीं तो हमें भेजे वहां हम जाएंगे। जैसे हमने पहले देखा, परमेश्वर ने यहोशू से बात की और यहोशू ने लोगों से बात की, और वैसे ही जब यहोशू ने लोगों से बोला कि जब मैं तुम्हें कुछ करने के लिए बोलूंगा तुम्हें तभी कुछ करना है, तभी लोगों ने क्या बोला है कि जो कुछ तू हमें करने की आज्ञा देगा वही हम करेंगे। जैसा हमने अभी देखा है कि मेरे प्रियो, हर एक का अपनी जगह एक क्या है, रोल है। यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। ये वचन जो कि हम यहोशू 5 अध्याय उसके हम 10 पद में पढ़ते हैं, तो मेरे प्रियो यही है जो कि हमने पहले देखा। एक जब हम एक परमेश्वर के एक कार्य के अनुसार जब हम एक करते हैं कि परमेश्वर अपने दासों से, अपने लोगों से बात करता है, और जब परमेश्वर के दास सेवक जब लोगों से बात करते हैं जिनको वो अगुवाई कर रहे हैं, सबका एक रोल है। अगर वो लोग वो 300 लोग जो गिदोन ने जिन 300 को चुना, अगर वो नहीं मानते गिदोन की बात, तो वो इजरायली कभी मैदानियों पर जयवंत नहीं हो पाते। ऐसे जो लोगों को यहोशू ने चुना, अगर वो यहोशू की बातें नहीं मानते तो वो कभी यरीहो पर जयवंत नहीं हो पाते। और इसका एक और मैं पहलू आपको दिखाना चाहती हूं, जब इजराइलियों ने यरीहो पर विजय पाई तो क्या हुआ, उसके बाद जब वो ए नगर की ओर जब गए तो क्या हुआ, उनमें सेम ही पैटर्न है। परमेश्वर ने यहोशू से बात की, लेकिन यहोशू ने जब लोगों को बोला कि अर्पण की हुई वस्तुओं में से कुछ भी नहीं लेना, तो उनमें से एक व्यक्ति था जिसने यहोशू की बात को नहीं माना, और उस व्यक्ति का नाम हम देखते हैं आकान। आकान ने क्या हुआ, जो यहोशू ने जो आज्ञा दी थी उसका पालन नहीं किया। तो हम क्या देखते हैं, जो इजरायली यरीहो पर जयवंत होकर आए, वही इजराइल एक छोटे ए नगर से हार गए। हम जब परमेश्वर अपने दासों से बात करता है, उन्हें अगुवाई करता है हमारे विषय में, और जब हम उन बातों को नहीं मानते, एक व्यक्ति भी जब उनमें से नहीं मानता, तो हम छोटी सी परिस्थिति से, छोटे सी बीमारी से, छोटी सी बात से भी हम हार जाते। जैसे कि हमने देखा, जो यरीहो से जीत गए वो एक छोटे से नगर ए नगर से हार गए। यही मेरे प्रियो हमारी विजय जो जिसमें छिपी है वो है आज्ञाकारिता में। जैसे परमेश्वर के दास परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, वैसे ही उन्हें जो लोग जिनको वो दास अगुवाई करता है, वो लोग जब परमेश्वर के दास की आज्ञा का पालन करते हैं तो वो एक बड़ी विजय को देखते हैं। चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, किसी भी हालात में क्यों ना हो, जब ऐसे हम आज्ञाकारिता में चलते हैं तो हम अपने जीवन में एक बड़ी विजय को देखते हैं। अगर हम आकान की तरह एक व्यक्ति भी अनाज्ञाकारी निकल गया, अनाज्ञाकारिता का पालन किया किसी ने, एक भी व्यक्ति जिसने आज्ञा का उल्लंघन किया, उस एक व्यक्ति के द्वारा हम चाहे छोटी परिस्थिति हो चाहे बड़ी परिस्थिति हो, हम उसमें बड़ी हार को देखते हैं। तो मेरे प्रियो, आज का टॉपिक यही है कि कैसे हम अपने जीवन में परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष